Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Mati amak lagiboy. Lagiboy, lagiboy. We want land right. Land right, land right. We want land right. Land right, land right. Mati amak lagiboy. Lagiboy, lagiboy. BJP go back. Go back, go back. Hemanta Biswa Sarma murdabad. Murdabad, murdabad. हेमंत बिस्वा शर्मा मुर्दाबाद। असम जो है वो चाय के लिए मशहूर है, सरकार जो है वो भी चाय के लिए ही मशहूर है, बीजेपी जो है वो न्याय के लिए मशहूर है, बुलडोजर जो है वो भी न्याय के लिए ही मशहूर है। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, असम से आए हुए लोग हैं, कई सारी तस्वीरें आपको दिखेंगी, कहीं बुलडोजर है, कहीं न्याय चाहिए। आप देख रहे हैं प्रिया पांडे की रिपोर्ट और मैं हूं जंतर मंतर पर इस वक्त। आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये लगातार ये कह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सरकार हमेशा बुलडोजर तब चलाती है जब किसी को न्याय देना होता है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, पूर्वोत्तर में यही हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुलडोजर जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है, किसके किसके घर पर चल रहा है। बताइए आप लोगों के पास जो, अगर हम आपको ये दिखाएं तो इसमें किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। किसी का घर बार टूट रहा है, होटल टूट रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तहस नहस हुई जा रही हैं। कुछ नहीं देखता है। सरकार जो है वो अपना काम करती है, विकास कर रही है सरकार। वो कह रही है वहाँ की असम की हेमंत बिश्व शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, असम को डेवलप कर रहे हैं। बात करते हैं कितना असम को डेवलप कर दे, बहुत डेवलप कर दिए क्या? आपने जो विकास भैया के बारे में बोला, विकास भैया तो असम में मर चुका है कब का, हम लोगों ने दफनाया है। मैंने जो है वो विकास की बात की। विकास मैंने इनडायरेक्टली बोला, जो विकास बोलते हैं ना, तो विकास असम में विकास भैया मर गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, इतनी दूर से इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं। जो असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के सीएम है, जो यहाँ पे आके नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, गृह मंत्री अमित शाह जी को इम्प्रेस करते, बोलते कि असम में सब शांति है, असम में कोई अराजकता नहीं है, अशांति नहीं है, असम के जो इंडिजिनस पीपल है शांति से रह रहे हैं। तो यही मतलब प्रूफ है। हम लोग असम में कोई शांति नहीं है, वहाँ पर जो इंडिजिनस पीपल है उन लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों की जो डिमांड है, हम लोगों की ज़मीन चाहिए। असम में अगर असमीज़ लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? वो उसको मतलब उनको पता होना चाहिए, वो भी तो एक इंडिजिनियस है। अभी उनका जो घर तोड़ रहे हैं तो घर दे भी रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे, ऐसे थोड़ी तोड़ देंगे। घर तो तोड़ रहे हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया, घर दे रहे हैं, खुद का घर बना रहे हैं। जो नेशनल पार्क है असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, उनमें उन्होंने उनकी जो वाइफ है रिनिकी भूया, उन्होंने कैप्चर कर लिया है। हमारा जो गुवाहाटी में जू है, जू को भी बेच दिया है पूरा। मतलब घर तो तोड़ रहे हैं लेकिन खुद का घर बना रहे हैं। पूरे असम में एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा जी और उनके जो मंत्रीगण है उन लोगों का प्रॉपर्टी नहीं है। पूरे असम में उन लोगों के पूरा प्रॉपर्टी है, उसके साथ उनके जो वाइफ है रिनिकी भैया, उनके पूरे असम को खरीद लिया है उन्होंने। सरकार कह रही है सरकार की प्रॉपर्टी मतलब आपकी प्रॉपर्टी। वही तो हेमंत बिश्व शर्मा ने रिसेंटली बोला, मैं तो पूरे असम को अपना प्रॉपर्टी मानती हूँ, आप लोग भी पूरे असम को अपना प्रॉपर्टी मान लीजिए। इसलिए तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोगों की ज़मीन चाहिए, हम लोग की प्रॉपर्टी है। तो वो खुद ही बोलते हैं, खुद ही थाली का बैंगन होते हैं। मतलब वो पहले खुद क्लियर होए, मतलब उसको बोलना क्या है। सरकार ही नहीं क्लियर है। हाँ नहीं है, मतलब आपने जो बोला है वो जो ये गड्डी, इतनी मोटी गड्डी कहाँ से लेकर आए, क्या है इसमें जरा दिखाइए। ये जो है हम लोग का जो जमीन छीन लिया गया है, ये हम लोग का जमीन है। गरीब आदमी रहते हैं, 1970 से रहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा बंगला है, गुवाहाटी का सबसे ऊंचा घर है। ऊंचा घर है, 17 मोहल्ला का है। इसका मालिक है हिम्मत सिंह का। वो इंडिजिनियस नहीं है, आसाम का नहीं है, लेकिन यहाँ जो साइड में रहा था वो इंडिजिनियस लोग, उन लोगों का घर तोड़ दिया क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड है। लेकिन इसके लिए अलॉटमेंट दे दिया है, उसका माटी का कागज़ मिल गया है, वो सेफ है। उन लोगों को नगर निगम ने परमिशन दिया है इतना बड़ा घर बनाने के लिए, ज़मीन भी अलॉटमेंट किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, लेकिन हम लोगों को ज़मीन नहीं दिया। इसीलिए हम लोग ये दिखा रहे हैं। और भी है दादा, ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा एक बंगला है, एमपी का है, बदरुद्दीन आजमल उसका है। ये हम लोग का, ये देखिए बुलडोजर, हमारे लिए बुलडोजर, इसके लिए जमीन और घर। ये है आसाम का असली। ये देखो, ये टाटा जिंजर है। वोट दिया, सरकार बनाई, हमारे लिए बुलडोजर जनता जनार्दन होती है, ऐसा सरकार जो है वो लगातार कहती है। सब कुछ जनता के हाथ में होता है, किसकी सत्ता आएगी, किसकी नहीं आएगी और किसके लिए क्या होगा। दिखा तो दिया उन्होंने यहाँ पर किसके लिए क्या होगा, क्योंकि जो गरीब हैं, जिन्होंने उनको कुर्सी दिलाई, सत्ता दिलाई, उनके लिए बुलडोजर है। और जो एमपी है, जो एमएलए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए
जमीन है, उनके लिए बड़े बड़े मकान हैं, उनके लिए पूरा असम उनका है, लेकिन जो असम के हैं उन्हीं का नहीं। हाँ वही है, इसीलिए हम लोग आए हैं। और ये मेरा बहन जी पलाक्षी ने बोला है कि हम लोग का जो हिमंत बिस्वा शर्मा है उसका खुद का बहुत चैनल्स है, सैटेलाइट चैनल है, उसका वाइफ के नाम पे बहुत बड़ा बड़ा चैनल है। वो चैनल लेके उसने ऐसा एक मैसेज देते हैं कि असम में कोई धरना नहीं चलते हैं, असम में सब कुछ ठीक है। उन लोगों का आदमी हाँ इतना प्यार है कि उन लोगों को प्यार में मामा बुलाते हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए बोलने आ रहे हैं कि हाँ हम लोग आप हमारे लिए मामा नहीं है, मामा है वो कंस मामा है। हम लोगों का अपना खुद का मामा, प्यार का मामा नहीं, अब कंस मामा है, शकुनी मामा है, सनी मामा है। हम लोगों के लिए अब कंस मामा बन के उभरे हैं। हम लोग मामा नहीं मानते हैं। वो जितना ही जमीनें ले लिया उसका वाइफ के नाम में सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल आप कह रही हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है, सरकार कह रही है कि पूरे असम में भाईचारा है। इसलिए तो भाईचारा, इसीलिए तो मतलब आपस में लड़ रहे हैं। अभी जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी, आप वो समझ लीजिए, हिमंत बिस्वा शर्मा जी खुद एक इंडिजिनियस पीपल है, अभी हम भी इंडिजिनियस पीपल है। हम लोगों के बीच में वो क्यों झगड़ा, मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं? भाईचारा सच में है तो झगड़ा क्यों लगा रहे हैं? भाइयों के बीच में क्यों लगा रहे हैं? वो मतलब रात को सपने देख रहे हैं, सुबह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रात को अगर मतलब कुछ अचानक मतलब ये सपना आ गया कि असम में जितने भी लोग हो उनको बेघर करना है, सुबह वो बेघर कर देते हैं। सवाल पूछने इसमें करते बोलते हैं कि आप लोग तो असम से नहीं है, आप तो असम के लोग नहीं है। एक कहावत है, चट शादी पट ब्याह, ऐसा कुछ है। तो क्या ऐसा होता है कि शाम को वो सपना देखते हैं, रात को वो सपना देखते हैं, सुबह उसको ऑन द स्पॉट काम करते हैं? ये ट्रू है, क्योंकि जब मतलब सिलसाको में उच्छेद हुआ था तो वहाँ पर कोई नोटिस नहीं भेजा, सडनली जाके बुलडोज़र लेके इसे मतलब फटाफट घर तोड़वा दिया। और मानिए जो पोर लोग हैं ना, मीडियम पोर लोग हैं, तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये इसी वजह से वो लोग कहा जाए। और गुवाहाटी असम में मतलब रेंट भी बहुत ज़्यादा है, और एक मतलब फैमिली जो है ना पूरा का पूरा जीवन का पैसा, मेहनत का पैसा घर में ही लगा देते हैं, है ना। तो वो मतलब मेहनत का पैसा से जो घर बनाता है वो पूरा मतलब छीन लेता है, वो तोड़ देता है आंखों के सामने। नेक्स्ट डे बच्चों का एग्ज़ाम रहता है, मतलब कुछ भी सोचना नहीं है उसको। जो सपना में रात को आया, भविष्य बिगाड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे का अभी जीवन अंधकार में गया है। इसलिए हम यहाँ पर दिल्ली में आए हैं केंद्रीय सरकार को बताने के लिए। आप लोग भी हमारा मदद कीजिए जितना हो सके, और असम का जो उच्छेद अभियान चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। थैंक यू। डबल इंजन की सरकार है, काम कर रही है, विकास कर रही है, देश में उस राज्य का नाम रोशन कर रही है। डबल इंजन का सरकार तो बोले हैं, स्टेट में भी वही और सेंट्रल में भी वही, लेकिन काम कर रहे बहुत अलग वो लोग। अब मैं आपको एविक्शन का माने करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे किया गया। वो लोग 17 तारीख मई का लास्ट ईयर आते हैं। आने के बाद बुलडोज़र और पुलिस कुछ एक आध लेके आते हैं। आने के बाद बोला हमारे लोग निकल के आए, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? वो लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ नाला सफ़ा करने आए हैं और कुछ नहीं। तो नाला सफ़ा करने के लिए लोगों ने जाने दिया उनको। जाने देने के बाद वो लोग घुस गए इलाका में, घुस गए एरिया में, घुस गए। घुसने बाद बोलते हैं भाई तुम लोग को अभी 5 मिनट देता हूँ, वो 5 मिनट में भाई तब लोग घर खाली कर लो। कुछ लोग ने तो घर खाली करने का टाइम 5 मिनट में भाई घर खाली होता है, तो सीधा धाराघर उन लोगों ने जेसीबी लेके तोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स खो गया। हमारा बच्चों का तो एग्ज़ाम भी चल रहा था, तब बारिश भी दे रहा था, पूरा मोहल्ला ही ख़राब था तब। तो ये कोई ह्यूमैनिटी होता है ऐसा कुछ? पूर्वोत्तर के क्या वो योगी बन रहे हैं? हाँ, योगी से अभी योगी का बाप बन रहे हैं वो। लेकिन योगी तो सारे पॉजिटिव काम करते हैं। देखिए मणिपुर में जो झगड़ा हुआ है उसके कारण हिमंत बिस्वा शर्मा है। आपको मालूम है मणिपुर में जो भी वो हो रहा है उसका जो जिम्मेदार कौन है? 100% हिमंत बिस्वा शर्मा है, क्योंकि मणिपुर का जो कुकी इंडिजिनियस ग्रुप था, और कुकी जो इंसर्जेंसी ग्रुप था, उन लोगों के साथ समझौता किया था कि हमें वोट दिलवा दीजिए, गवर्नमेंट बनवा दीजिए, तो हम लोगों को जो चाहे वो दे देंगे। इसीलिए वहाँ जो कुकी इंसर्जेंसी ग्रुप का जो लीडर है उसने मीडिया के फ्रंट में आके एक अकॉर्ड दिखाया है,
एग्रीमेंट दिखाया है हेमंत बिश्वा शर्मा जी और उसी समय असम का जो इंचार्ज था राम माधव, उन दोनों ने इंसर्जेंसी ग्रुप के साथ तो एग्रीमेंट किया था। पर वापस आइए, क्या पूर्वोत्तर के योगी बन रहे हैं वो? इसीलिए तो वो कम्युनल पूरा फिगर है, मस्जिद तोड़ते हैं, उन लोगों को हिंदू मुसलमान के पॉलिटिक्स करके ये जो मूल इश्यूज को दबा के रखते हैं, वो पूरा का पूरा बुलडोजर बाबा है। वो योगी और हेमंत बिश्वा शर्मा के बीच में पूरा उन लोगों के साथ कौन आगे बढ़ सकते हैं, कौन ज़्यादा हिंदुत्व है, वो दिखाने के लिए ही हेमंत बिश्वा शर्मा और योगी के बीच में रेस चल रहा है। रेस में कौन आगे जाएगा, इसीलिए बीच बीच में देखिए ये देखा जा सकता है कि दोनों राज्य के जो सीएम हैं वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं केंद्र की निगाह में बैठने के लिए। पूरा का कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा हिंदुत्व है, कौन ज्यादा हिंदू के पास है, कौन ज़्यादा कम्युनल क्लैश लगा सकते हैं, उन लोगों के लिए हेमंत बिश्वा शर्मा ने। इसीलिए आप देखिए तो बीच बीच में आके आसाम में आग लगा के दिल्ली में आके नेशनल मीडिया में बैठ के उन लोग बोलते हैं ज़्यादा उल्टा सीधी बातें। वहाँ आसाम में तो पूरा हिंदू मुस्लिम, हर बात में हिंदू मुस्लिम। अगर प्राइस हाइक होने से, चीज़ का सामान का रेट ज़्यादा बढ़ने से वो बोलते हैं कि वो मुस्लिम्स के वजह से होते हैं, मियाँ मुस्लिम्स के वजह से होते हैं, वो ऐसा बात बोलते हैं। तो वहाँ पूरा का पूरा जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो कभी कभी हमें ऐसे लगते हैं कि आसाम का नहीं, वो बिहार यानी हरियाणा का जैसा जगह में सीएम होने से योगी से आगे निकल जाता था कब से, वो ऐसा दिखाते हैं। लेकिन उन लोगों का वो गंदा पॉलिटिक्स है, वो गंदा पॉलिटिक्स के हम लोग परेशान हो सकते हैं। हम लोगों को अभी इंडिजिनियस आदमी को ज़मीन चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं चाहिए। हम लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ देखो ये अली है, यहाँ और दूसरा खिजमत अली है और मैं विद्युत सैकिया हूँ। ये कलिता है, ये सैकिया है, ये दास है, ये सिंहा है। हम लोग एक साथ 10 आदमी, ये हम लोग का पिक्चर ले लीजिए, हमारा पता कर लीजिए। हम लोग इंडिजिनियस लोग एक साथ रहते हैं। हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम लोग इंडिजिनियस। हाँ एक है 1971 के पीछे जो आदमी आया है वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जहाँ से भी उसको। सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे, यहाँ के लोगों को जो है पूरी शांति से रखेंगे, समस्याएं नहीं होंगी, रोजगार देंगे, पढ़ाई देंगे, भविष्य सुधारेंगे। इसीलिए हम लोग आना पड़ा है यहाँ, इसीलिए आना पड़ा है। हम लोग इंडिजिनियस आदमी इतना काम किया है, इतना काम किया है, इसीलिए हम लोगों ने घर छोड़ के, घर को दिया ही, घर को गया, सब कुछ ज़मीन गया, सब कुछ गया, पढ़ाई बर्बाद हुआ, सब कुछ। इसीलिए हम लोग यहाँ आके ट्रेन में आके इसे धरना देना पड़ा, इतना ही दिया है। हम लोग का आसाम में एक बात चल रही है कि जो वो लोग देते हैं कम, लेते हैं ज़्यादा, बहुत लेके जाते हैं। थोड़ा 1000 रुपया एक औरत को देते हैं, अरुणोदय नाम का एक स्कीम है, लेकिन ले जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोगों का घर लेके गया, लेकिन एक 3 फुट का एक लेट्रिन दिया है, लेकिन हम लोगों का कमाए हुए बड़ा बड़ा घर को तोड़ के लेके गया है। ले लेते हैं, पूरी जायदाद देते हैं कागजी। हाँ, पूरा कर ले जाते हैं। हम लोग के लिए बहुत बड़े बड़े कानून हैं, लेकिन अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। मेरे फोटो दिखाया ही, हमारे लिए सबसे हम सारे मतलब विश्व का जितना पॉलिसी है सब गरीब आदमी के लिए है। तो ये जो है, ये आसाम से आए हुए लोग हैं जिनका लगातार ये कहना है कि जितनी भी जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ के लोगों के लिए है। जो भी नियम कानून है वो 2 तरीके के हैं, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। साथ ही जो 2 राज्य अगर बात करें यूपी और असम में, तो इन दोनों के आपस में कंपटीशन चल रहा है और इस सब के बीच में पिस रहा है तो वो जिन्होंने इनको कुर्सी दिया, वो जिन्होंने इनको सत्ता पर बैठाया, और आज जब वो इनसे गुहार लगा रहे हैं तो वो अपनी ही मीडिया चैनल का जो है उसका सहारा लेकर के और गलत मैसेज दे रहे हैं। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।